और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके एसएसटी की यानी टीचिंग मेथड, जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ये प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और कुछ आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो ये यहाँ पे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखते चलिएगा, हालांकि आंसर लगे हुए हैं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। यह डेफिनेशन किससे संबंधित है? तो ये 2022 में ही पूछा है, तो ये फेयरचाइल्ड द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन ये था, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? ओवरऑल देखें तो वो है जाति प्रथा की प्रशंसा करना। ये आपका सामान्य उद्देश्य नहीं होगा, किसका? सामाजिक अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा था, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये आपकी दुर्खिम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा, ये भी 22 में पूछा है, ये भी 22 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो ये भी 22 में पूछा है, वो होगा शिक्षण शिष्टाचार। ये वाला इसका सामान्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा ये भी 2022 में पूछी है, ये आपकी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये सभी हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे कलात्मक और जो मनोरंजनात्मक मूल्य हो, या आपके जनतांत्रिक मूल्य हो, ये सभी इंक्लूड किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होगा? इसमें से अगर ओवरऑल देखें तो जो साइकोलॉजी है वो आपकी 11वीं क्लास से सब्जेक्ट लेते हैं ना, तब उसमें आती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये कहेंगे, ये आपके जैसे ये कह रहे हैं ना, उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 में नहीं होती है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ना सीनियर सेकेंडरी, जो 11th 12th पढ़ते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट ली जाती है, तब आती है ये, तो यही नहीं होगी, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम ये कहेंगे कि जब सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को नवीन संकल्पना कौन सी होगी? इसमें से वो होगी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अध्ययन करता है, अध्ययन किसका? तो ये करता है आपका सभी का करेगा, यानी चाहे व्यक्ति के आर्थिक संबंध हो, चाहे व्यक्ति के सामाजिक संबंध हो, व्यक्ति के राजनीतिक संबंध हो, या व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंध हो। ये बोनस किया गया था, यानी कह सकते हैं सभी को एक नंबर दे दिया था। तो ये बोनस इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें सभी अध्ययन करने वाले पॉइंट है, और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था ये उपयुक्त सभी हो, तो इस वजह से बोनस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सामाजिक अध्ययन की संप्रति को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के दंगों मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये आपका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं नेक्स्ट 12 नंबर, इसमें पूछा है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ओवरऑल देखें तो चाहे समाज का हो या नागरिक का हो या मानवीय संबंध, सभी का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 13वें नंबर का है, इसमें पूछा है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? हम ये कहेंगे सभी हो जाएंगे, चाहे विशिष्ट बातें यानी बातों तथा वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार हो, या तत्व नियम परिभाषा विधा और प्रविधि को स्थापना करना हो, या सामान्य पदों या गुणों की अवधारणा बताना हो, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो हम देखेंगे तो ये माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो हम ये कहेंगे ये दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे विद्यालय की आंतरिक क्रिया हो चाहे विद्यालय की बाह्य क्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होगा? ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत, ये वाला नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का एक लक्ष्य नहीं है? ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन को रोकना। 19 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि साहित्य सामाजिक आधार पढ़े या सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है? ये आपकी भाषा से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ है अंतक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपकी
माइकलिस के द्वारा दी गई है, यानी जॉन यू माइकलिस। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर के एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 में को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो उन्होंने दी थी सीखने के सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी से यूज देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही कथन होगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है। ये होगा व्यक्ति और उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर 1 से यूज देगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सामाजिक अध्ययन में मनुष्य साक्षर विषय जुड़ा हुआ है किससे? तो ये जुड़ा हुआ समाजशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता असफलता का अध्ययन किया द्योतक होता है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है। तो इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के संबंध की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो मुताली रायोग ने। ये कह रहा है एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने के लिए या दर्शाने वाली काल्पनिक संवादिकी गतिविधि को आयोजित करने सामाजिक विज्ञान इतिहास निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? तो ये भाषा को करेगा। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप में अद्यतन कर सकता है। तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें हो जाएंगी जो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है जो 28 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिएगा इसमें से अगर देखा जाए कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बोनस किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध होगा? ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा था। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। 30 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन नागरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव तथा ज्ञान का एकीकरण है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? ये बेरल के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ये पूछा है 31 नंबर पाठ्यचर्या में भी समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये हो जाएगा मोनरोजी। ओवरऑल कहे तो 2 क्वेश्चन इसमें से डिलीट हो गए। तो 29 क्वेश्चन है जो आपकी सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और यानी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं और नेचर से पूछे गए थे। अब क्वेश्चन देखिएगा ये नेक्स्ट टॉपिक लगता है आपका सामाजिक अध्ययन में प्रायोजना का कार्य क्या क्या है? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक किलपैट के द्वारा दिया गया परियोजना का एक प्रकार नहीं है। सभी को देखेंगे तो विध्वंसक परियोजना ये प्रकार नहीं दिया गया है। बाकी नेक्स्ट है अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो ये हो जाएगी GCI यानी जैसे समूह नियंत्रित अनुदेशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? ओवरऑल देखें तो सूचना का विश्लेषण करना ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार है जो थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो ये था आपका, देखिएगा इन दोनों में से तो है नहीं, आगे देखते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगा उत्पादक प्रायोजना। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? वो हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। तो ये आपके सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की जो भी प्रायोजना है बतलाई थी? ये बतलाई थी 4 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन क्या है? तो ये 2011 में पूछा है सेकंड ग्रेड में। तो हम कहेंगे सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर हो गया था। अब इसके बाद है ये यूनिट है, यानी दूसरी यूनिट लगती है SST में, आपको मालूम होगा टीचिंग मेथड की। उनमें जो सब टॉपिक दे रखे होते हैं ना कनेक्टिंग, ये हर एक यूनिट तो नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे 2 यूनिट दे रखी हैं, उनमें से टॉपिक वाइज दे रखे हैं सब टॉपिक। तो उनके प्रत्येक की टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो इंक्लूड है इसमें। जैसे सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्या क्या आती हैं, ये अलग से एक टॉपिक दे रखा है। तो इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिएगा पहला पूछा है कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? वो होगी भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। ये 2022 में ही पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी के किसी भी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकते हैं? तो देखिएगा ये कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्रियात्मक कौशल का विकास है ना, इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये सभी समस्याएं होती हैं। तो इस वजह से इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था 5वां जिसमें उपरोक्त सभी हो। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बोनस किया गया था। हालांकि आपको विशेषताएं प्रमुख विशेषता पूछे तो ये सभी हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा टॉपिक यानी चौथा टॉपिक लगता है जो है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। और शिक्षण विधियाँ SST में कौन कौन सी लगती हैं अब देखते चलिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जैसे कि 1 नंबर है, कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अगर आप देखें तो जो अरस्तु है ना, उसने आगमन निगमन विधि दी थी, ये बात सही है, ठीक है। बाकी ये सब मिले हुए थे ना, ये गलत है। ये कह रहा है समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, तो 5 से लेकर 7 है, तो एक में 5 बताते हैं, एक में 7, तो इस प्रकार ये दोनों ही ऑप्शन मान लिए गए, उसकी राइट आंसर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि प्राचीन या वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो स्तर कौन सा है, तो वो भ्रमण के द्वारा भी कर सकता है, संग्रहालय में भी कर सकता है और अवलोकन के द्वारा। हालांकि इसका उपयोग सभी राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसे बोनस कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण का उपयोगी होगा, तो ये होगा आनुभाविक साक्ष्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर कुछ ना कुछ इस प्रकार पूछा है कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया गया था, तो ये ऐसे बोल सकते हैं डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है और किस प्रविधि या कह सकते हैं टेक्निक का प्रयोग कर रही है, तो निश्चित तौर से वो स्टेटमेंट बता रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा को बल देना चाहिए, किस पर देना चाहिए, तो वो देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो हम ये कहेंगे उससे विषय वस्तु की प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी, विषय वस्तु की बेहतर समझ भी होगी और प्रत्यक्ष सूचना प्रदान होगी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए प्रस्तुत की थी, तो वो हो जाएगी रॉबर्ट मिलर उपागम द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में कौन सा उपागम है जो ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्य को समाहित करता है। ये 2nd ग्रेड 2018 में पूछा था, तो मेयर का उपागम है। नेक्स्ट देखिएगा 12वां क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किसने किया था, तो ये संबंधित है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर से संबंधित है, इन्होंने दिया था RCEM। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण होगा, वो होगा अत्यधिक समय लगाने वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण आयु लोकतांत्रिक शिक्षण आयु नहीं है, इनमें से देखें तो वो हो जाएगी अभिक्रमित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप हो गई, वो होगा इसमें से दैनिक पाठ योजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने के लिए सहायता देने के लिए किया जाता है, वो स्टेटमेंट यानी क्या कहलाएगा ये, तो ये इसे कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं, जो आपके नोवाक ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी प्रयोजनवाद पे। क्वेश्चन नंबर 18 मस्तिष्क उद्दीलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है आपके ऑसबॉर्न को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण की विधि के रूप में ये आपके सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्बर्ट के पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। देखिएगा मैंने याद कर रखा PPCGA। देखिएगा पहले आएगी प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना इसमें है नहीं, प्रस्तावना को ही तैयारी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रस्तावना फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण 2 ऑप्शनों में दे रखा है, फिर उसके बाद आता है तुलना करना, और तुलना इसमें कहीं पे है क्या, इसमें तो है नहीं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, इस तुलना को कंपैरिजन बोलते हैं, और इंग्लिश में देखेंगे तो कहीं के ऊपर एसोसिएशन लिखा होता है, तो उसका मतलब ही साचार या संगठन होता है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है जी का मतलब सामान्यीकरण और ई का मतलब अनुप्रयोग। ये 2nd ग्रेड स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत में पूछा था ये, ठीक है। और यही क्वेश्चन अभी 2024 में परीक्षा हुई है ना, दिसंबर में, यानी 25 में बोल सकते हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था, उसमें यही शब्द दिया गया था कन्फ्यूजन करने के लिए। हालांकि हम तुलना और संगठन पढ़ते हैं, और संगठन का मतलब ही साचार होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा है, क्योंकि इसमें एक ही शब्द कन्फ्यूजन करने वाला था, बस साचार। हम पढ़ते हैं तुलना और संगठन, इसमें नया शब्द दिया था साचार, पर्यायवाची बोल सकते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 21 है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो वो हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्नोत्तरी तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है, क्या चीज़ सुनिश्चित करती है, ये शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो कार्यशाला या जैसे वर्कशॉप के संबंध में सही है। हमें ये कहेंगे जो भी प्रतियोगियों को विषय की समझ के आधार पर ही कार्य करके देना चाहता होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया में क्यों व कैसे योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना यह उपकरण किससे संबंधित है। ये आपके प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती घटनाओं एवं जो भी विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते हुए व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाता है। ये संबंधित हो जाएगा आपका व्याकरण विधि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 26 है, संपूर्ण पृथ्वी का यह किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाना पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं। नगर निगम की बैठक को कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को करवाना, इसका मतलब होता है अनुभव शंकु। ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा इसमें है 28 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधन के विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को सीखने यानी कह सकते हैं विद्यार्थियों को किसी भी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण करना, अवलोकन व अनुभव करवाना, ये कहा जाता है। इसे हम कहेंगे चित्रकार। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध और सामान्यीकरण का प्रयोग किस सोपान से संबंधित है। ये सभी ये हर्बर्ट स्पेंसर का उपागम था ना, उससे ही संबंधित है जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकथन, उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक ये संबंधित है। ये इकाई योजना से जो मॉरिसन ने दी थी। इकाई योजना के निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। हम ये कहेंगे इकाई योजना का उद्देश्य, फिर विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे, फिर अधिगम गतिविधि अपनाएंगे, लास्ट में जाकर मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो उसे पूर्णता से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, नाटकीकरण द्वारा समस्या को स्पष्ट और समाधान करने का प्रयास उक्त कथन किस तकनीक को दर्शाता है। हालांकि देखा जाए तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है, तो बोनस किया गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका हो गई। तो ओवरऑल देखें ना, ये सभी सही है, ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप एक को कहें, ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, इस वजह से बोनस किया गया था। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय एक को छोड़कर, तो वो है रूढ़िवादी। नेक्स्ट देखिएगा, कई तरह का अधिगम होता है, तो अधिगम होता है वो दोनों विद्यालय में विद्यालय के बाहर, यानी कह सकते हैं विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ऐसे बोल सकते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थी को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है किस वाय, तो किसे छोड़कर रूढ़िवादिता को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध बताए गए, वो 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां हैं, या कह सकते हैं विधियों में से कौन सी विधि है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, तो वो क्षेत्र पर्यटन रहेगी। निम्न में से कौन सी चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है, तो वो संबंधित हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे, तो वो हो जाएगा परिस्थिति का उपलब्ध होना या कराना। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की अच्छी पाठ्यपुस्तक का लक्षण नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे भ्रामक। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है, तो वो हो जाएगा पक्षपात करना। ओवरऑल हमने 4 टॉपिक किए हैं। और 5वां आता है सामाजिक अध्ययन में जो शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग की जाती है उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखें, पहला क्वेश्चन है कि श्रव्य सामग्री होगी तो वो लिखवाकौन हो जाएगी, ठीक है। एक ग्रामोफोन भी आता है, टेप रिकॉर्डर भी आता है, रेडियो, ये इसी में आते हैं, ठीक है, किसमें, श्रव्य में। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, तो उसके लिए ग्राफ उपयोगी होगा। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या होता है, तो हम ये कहेंगे दोनों होगा, चाहे तो ये कह सकते हैं समय और परिश्रम की बचत होती है और विषय वस्तु की स्पष्टता भी की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका एक तो ब्रिटेन और यूएसए, दोनों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। सूचना तकनीक का मुख्य घटक क्या होता है, ये सभी हो जाएंगे, चाहे उपयोगकर्ता हो, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है, तो वो हो जाएगी स्थिति, बनावट, स्थान और साथ ही साथ जो ऐसे कह सकते हैं प्रदर्शन करने की सुविधा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 7वां, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयोगी होगी, तो वो होगी दृश्य श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक या कह सकते हैं शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो हम ये पाठ को लंबा करता है और चातुक भी नहीं लगता है, तो ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रभावी
प्रयोग सिद्धांत नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये सभी है सिद्धांत संबंधित है किससे, आपके सामाजिक अध्ययन के जो दृश्य श्रव्य है ना उसे प्रभावी बनाने के लिए। तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। एडगर डेल के अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य योजना निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है जो शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित था। ओवरऑल देखें तो वो RCEM उपागम था जो मैसूर से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा ग्लोब उदाहरण होगा तो ये संबंधित होगा अप्रक्षेपी सामग्री। मानचित्र में कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों को संबंधित नहीं करेगा, वो करेगा भूगर्भिक मानचित्र। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा होगा, वो हो जाएगा ग्लोब। निम्न में से किस का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, तो वो हो जाएगा वंशक्रम का। संचयी आलेख निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हम ये कहेंगे इसमें विद्यार्थी के संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17वां का अनुभव संकुल किसकी देन है, तो वो एडगर डेल की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो सभी प्रकार से आकलन संबंधी हेतु यानी उद्देश्य के हेतु या इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कक्षा 7 के बालक द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होगा। तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन ऑनर्स किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा, तो वो दृश्य क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से इसमें से बताइए श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। देखिएगा इसमें से हो जाएगी टेप रिकॉर्डर, क्योंकि केवल ये श्रव्य सामग्री होती है, बाकी सभी श्रव्य दृश्य थी। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने यानी सामाजिक अध्ययन के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बना सकते हैं, वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करके। इसके बाद है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का क्या योगदान है, उसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो देखिएगा। जैसे रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का प्रतिपादन किसने किया था, B.F. स्किनर ने। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये किसके द्वारा यानी इस नाम से किसे जाना जाता है, तो वो मॉरिसन मॉडल हो जाएगा ये। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं होगा, वो हो जाएगा अधिग्रहण। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में या संबंध का निर्धारण निम्न में से किस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है मापन प्लस निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल्यांकन को निरंतर एवं व्यापक बनाने के अंतर्गत किसके द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था, तो वो था प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अच्छी मूल्यांकन के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं है, तो वो होगा व्यक्तिपरकता। नेक्स्ट देखिएगा संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से अनुपयुक्त होगा। और जो भी संकलनात्मक जो मूल्यांकन होते हैं ना, इन्हें योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। यदि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति को निगरानी रखती है, तो ये तो फिर वो होते हैं कौन से रचनात्मक वाले, जिन्हें बोलते हैं FA वाले। तो ये उनकी विशेषता है, ना कि ऐसे की। ये ऐसे कहलाता है सुमेलेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखिए निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण कौन सा होगा, तो ये स्थापित करना होगा या कहीं दूसरी जगह प्रयोग करना, वो एक ही बात होता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि सामाजिक विज्ञान में कच्चा प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होगा, तो वो ये सभी चीज़ें होंगी, ज्ञान कुशलता अभिव्यक्ति। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा, तो वो छात्रों की जाँच करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं होगी, तो वो होगी नकारात्मकता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग है स्वयं के कथन और निर्देशन पर लगाना चाहिए। तो पर्टिकुलर कोई समय एक नहीं दे रखा है, तो इस वजह से बोनस किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया है, हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सही मिलान करना है। अब देखिएगा इसमें एक तो गलत ये दे रखा है, इन्होंने सही से नहीं जमाया है। 1 2 ये है, 3 ये है, 4 ये। अब ये मिलाना है। जैसे B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया था, मॉरिसन ने बोध के आधार पर, हर्टमन ने इस पर कह सकते हैं स्मृति के आधार पर, हंट ने चिंतन के आधार पर। तो इस प्रकार 1 2 3 4 जो भी होगा वही सही हो जाएगा, यानी ABCD ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान कौन से होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों सोपान है किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये तीनों ही सोपान है आपके B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा, B.S. ब्लूम के द्वारा। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित थी, तो ये थी उद्देश्यों पर। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के अवसर प्रदान करती है, तो वो होगी निबंधात्मक परीक्षा, या कह सकते हैं निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा।
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को RGEM वर्गीकरण में रचनात्मक श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है या समाहित किया जाता है, तो वो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए, तो ये बोनस किया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने सुझाव देती है, ये देती है कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीतिक विज्ञान शब्द सही प्रयोग किया जाए या इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से सही या गलत प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में ही आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है NCF 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन से जुड़े प्रमुख लक्ष्यों को एक लक्ष्य कौन सा होगा, ये भी क्वेश्चन बोनस किया गया था क्योंकि ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक वस्तु परीक्षण में शामिल नहीं होगा, तो वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण होगा, यानी कमी बतानी है। इसमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, NCF 2005 में नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग का प्रस्ताव रखने का, यानी कह सकते हैं किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का, क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रहा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे भी पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि EJ सिम्पसन द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है, तो ये मनोक्रियात्मक है ना, साइकोमोटर बोलते हैं, उसका वर्गीकरण किया था सिम्पसन ने। क्रेथवाल और मसीहा ने किया था भावात्मक का, और ज्ञानात्मक का किया था ब्लूम ने। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु कथन की अनुशंसा पर NCF 2005 द्वारा नहीं की गई है, तो हम ये कहेंगे विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध और विविध अतीत को पढ़ाना चाहिए, तो ये वाली बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी संप्रदाय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रचरण। बाकी ये आकरण, प्रतिक्रिया, व्यवस्थापन, ये भावात्मक पक्ष के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सी एक अच्छी परीक्षण की तकनीक विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगी व्यक्ति निष्ठता। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि निबंधात्मक प्रश्नों का सही होगा इसमें से कौन से होंगे, तो वो हो जाएंगे, एक तो अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, लेखन कौशल का मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही नहीं है, जो प्रत्याविज्ञान एक प्रकार के प्रश्न एक शब्द में उत्तर देना होता है, ये वाला गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से संरचित, असंरचित एवं अनसंरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीकी प्रकार है, ये साक्षात्कार के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं होगी, वो हो जाएगा ये सिद्धांत नियमों, यानी सिद्धांतों नियमों के निर्माण से संबंधित है, यही वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण होगा, इसका मतलब होता है परिभाषित करना। नेक्स्ट देखिएगा कि जो भी NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो हम कहेंगे सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रमुख प्रयोजन है, तो वो होगा परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की क्या विशेषता है, ये प्रश्न किस प्रकार का, ये अनुप्रयोगात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, बहुविकल्पी और जोड़ बनाओ, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF 2005 के अध्यक्ष रहे थे, वो प्रोफेसर यशपाल रहे थे। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, तो यह अनुप्रयोग क्या आएगा। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे, तो ये संबंधित हो जाएगा बंद प्रकार के प्रश्न। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विश्वसनीयता, वैधता, विवेककारिता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी इसी के कह सकते हैं उत्तम परीक्षण के विशेषता हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत है, मूल्यांकन की व्यवस्था को बनाता है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 2005 में नहीं की गई है, तो ये संबंधित हो जाएगी पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना। नेक्स्ट देखिएगा, NCF 2005 की अध्यक्षता किसने की थी, वो प्रोफेसर यशपाल ने। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं हुआ, वो अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण कौशल विकसित करना। 49 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से कौन सा परीक्षण के स्वतंत्र चिंतन के परीक्षण का अवसर प्रदान करता है, वो हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन सा मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा योगात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता होगी, इसमें से हमें ये कहेंगे इसका मतलब होगा उच्च स्तरीय विश्वसनीयता।
क्वेश्चन नंबर 52 में है कि ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, ये किसका है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। 53 या 53 नंबर क्वेश्चन है, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में बांटा था? वो बांटा था 6। पहला होगा ज्ञान, ठीक है, दूसरा होगा अवबोध, और फिर तीसरा होगा अनुप्रयोग, और चौथा होगा विश्लेषण, और पांचवा हो जाएगा आपका संश्लेषण, और लास्ट में छठवा आता है वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन किए थे, जैसे कोई के परिभाषित करता है किसी चीज़ को तो वो ज्ञान में चला जाएगा। अगर किसी को अंतर कर पाता है या उसकी समझ विकसित हो जाती है या व्याख्या कर पाता है तो फिर अवबोध में चला जाएगा। अनुप्रयोग का मतलब होता है किसी सीखी हुई ज्ञान पूर्व को किसी नई जगह पर प्रयोग करना, वो अनुप्रयोग में चला जाएगा। विश्लेषण में किसी की तुलना करना। संश्लेषण का मतलब है कि उसका समग्र रूप बताना। मूल्यांकन का मतलब जानते हो किसी चीज़ का असेसमेंट करना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन टोटल थे। ओवरऑल का है जो भी आपकी रीट हुई है ना 2013 से पूछी है टीचिंग मेथड, तो 2000 जो आपकी 22 तक, साथ ही साथ आपके कह सकते हैं RPSC सेकंड ग्रेड के जो टीचर बनते हैं तो उसमें पूछे गए हैं ना सोशल साइंस में क्वेश्चन, वो भी 2011 से स्टार्ट हुए हैं, और जो 2022 तक पूछे गए हैं वो सभी इस क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो मोस्टली इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे जो भी आपकी 27 फरवरी को होने वाली है परीक्षा। तो इन्हें रिपीट करना है। अगर आपके पास किसी टीचर के और भी क्वेश्चन है तो उन्हें करना है, बस प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।